चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। एबीसी का औसत वजन कितना दिया है हमें? 84 किलोग्राम दिया है। एबीसी का वजन कितना दिया है? 84 किलोग्राम। आगे यदि डी भी शामिल हो जाए तो सभी का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मोस्टली ये पूछे गए हैं। लगभग हर साल एसएससी के एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में इनको पूछा गया है हर बार। तो आपको क्या करना है, एबीसी का औसत वजन ये दे रखा है औसत, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना बन जाएगा? 84 गुणा 3, 4 तिया 12, 8 × 3 = 24 और 1 × 25, 252। 252 किलोग्राम। आगे कह रहा है डी भी शामिल हो जाए तो सभी का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। तो ए प्लस बी और सी तो है ही इसमें, डी और आ जाए तो इनका औसत वजन हो जाता है 80। 80 का मतलब 4 व्यक्ति हो गए तो ये हो गया 320 किलोग्राम। ठीक है। यहां से डी का वजन निकालना है मुझे। किसका वजन निकालना है? डी का। तो डी का वजन मैं यहां से निकाल सकता हूँ, माइनस कर दूं। 0 से 2 गए तो 8। ठीक है। और यहाँ कितने बचेंगे आपका? 11, और 11 से 5 गए तो 6। डी का वजन आ गया 68। अच्छा आप वैसे भी निकाल सकते हो, अगर 84 किलो का ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस औसत कितना कम हुआ है? 4 कितने पे? तो 4 पे 16 कम आया है। 16 कम निकालोगे तो भी कितना आएगा? 68 आएगा। ये तो निकाल ही सकते हो। डी के बाद एक व्यक्ति है ई। अब ई के बारे में क्या कह रहा है देखो, यदि कोई व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है। 3 किलोग्राम अधिक का मतलब इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 71। यहां से डी प्लस ई का अगर मैं टोटल निकालूं तो 8 और 1 9, 6 और 7 13, 139 किसका हो जाएगा? डी और ई का। आगे कह रहा है ई की जगह रख दिया जाए, ए की जगह पर रख दिया जाए, ए की जगह पर, किसकी जगह पर? ए की जगह पर किसको रख दिया जाए? ई को। तो ए हट जाएगा यहां से, अब कौन हो गए? बी सी डी और ई। तो इनका औसत कितना हो जाता है? औसत वजन हो जाता है 79, 79। कितने व्यक्ति हैं? 4। तो इनका टोटल कितना बनेगा? 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 28 और 3 31। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से डी प्लस ई कितना है? डी प्लस ई आपने निकाल लिया, कितना? 139। अब बी सी डी ई से अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो डी से डी कट जाएगा, ई से ई, तो कौन बचेगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना बचेगा? 316 से 139 घटाओ, यहाँ कितने बचे? 7। 10 और 10 से 3 गए तो 7। यहाँ कितना बचा? 2। और 2 से 1 गया तो 1, 177। अब एक बात बताओ, अब कंपैरिजन किसका करना है? ए का वजन निकालना है, लास्ट में ए का ही पूछता है ये। ए का वजन क्या है? अगर मैं ए बी सी में से, इसमें से ए बी सी में से किसको घटा दूं? बी और सी को। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कौन बचेगा? ए बचेगा। और ए कितने का होगा ये माइनस करते हैं, 252 से। 252 से क्या माइनस कर देना? 177। 12 से 7 गए तो 5, यहाँ कितने बचे? 14। और 14 से 7 गए तो 7। तो जो ए है, ए कितने किलोग्राम का है? 75 किलोग्राम का। ठीक है, 75 किलोग्राम का। तो ए का वजन जो है वो कितना होगा? 75 किलोग्राम। यहाँ पर ए का वजन पूछ रहा है, तो ए का वजन कितना हो जाएगा? 75 किलोग्राम। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझना, बेसिक के क्वेश्चन है। कोई भी लॉजिक या ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना, उससे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है ना। ये क्वेश्चन बेसिक के हैं और बेसिक से ही क्लियर होंगे, और इनको आप यहाँ लॉजिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में जैसे मैं बताता हूँ आपको कि 25% क्वेश्चन वो वाले होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि आपको बेसिक सीखना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पुरुष हैं, ए बी सी डी का औसत दिया है 67, है ना। 4 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। औसत कितना दिया है इनका? 67। तो इनका टोटल निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6 चौक 24,
और 2 24 और 2 26, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो टोटल कितना बन जाएगा 268। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है आगे, पांचवें पुरुष ई के आने से औसत भार 2 किलोग्राम घट जाता है। पांचवें पुरुष का मतलब अब ये पांच हो गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ऐसा करने पर औसत भार 2 किलोग्राम घट जाता है, यानी पहले 67 था, अब कितना हो गया 65। व्यक्ति कितने हो गए 5, तो इनका टोटल निकालेंगे 25, 30 और 2 32। यहां से आप ई का वजन निकाल सकते हैं, है ना। इसका वजन निकाल सकते हैं ई का। तो ई का वजन कैसे निकलेगा ये आप जानते हैं, ए बी सी डी है और ये ए बी सी डी ई है, अगर इनमें से इनको माइनस करेंगे तो ई का वजन आ जाएगा। तो ई का वजन 15 से 8 गए तो कितने बचे 7। अच्छा, यहाँ कितने बचे 11, और 11 से 6 गए तो कितने बचे 5। ई का वजन कितना हो गया 57। एक व्यक्ति और है एफ, इसके बारे में आगे कह रहा है, कह रहा है एक अन्य पुरुष एफ जिसका भार ई से 4 किलोग्राम अधिक है। अगर ये 4 किलोग्राम अधिक है तो ये कितने का हो गया 61 का। अब यहाँ से एक चीज और निकाल दो, ई और एफ दोनों का टोटल 118। 7 और 1 8, 6 और 5 11, ई और एफ का टोटल कितना हो गया 118। अब क्या कह रहा है, ए के स्थान पर एक पुरुष एफ आ जाता है और 4 किलोग्राम अधिक है, आ जाता है, इससे औसत भार घटकर 64, मतलब एक ही जगह पर ए के स्थान पर, ए के स्थान पर कौन आ गया एफ। तो यहां से ए को हटाओ और एफ लेके आना है, तो एफ लेने का मतलब है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ, है ना, ये वैल्यू बनी। और कह रहा है औसत भार घटकर कितना हो गया 64, तो इनका टोटल कितना बन गया, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, यहां से ई और एफ का वजन आपको पता है, ई और एफ का वजन कितना है 118। ठीक है, बी सी डी ई एफ में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कौन कौन बचेंगे, बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ये बचेगा। माइनस करते हैं, यहां कितना बचेगा 2 0, और कितना बचा यहाँ पर 2 202, कितना बचा 202। अब फिर से वही फॉर्मेट बना, ए बी सी डी, चार व्यक्ति हैं और ये कौन है बी सी डी। अगर इनमें से इनको माइनस करूंगा तो कौन बचेगा, ए बचेगा। और ए का वजन कैसे निकलेगा, 268 से क्या माइनस करना है 202, तो कितना वजन आया इसका 66 किलोग्राम। ठीक है, कितना आया 66 किलोग्राम, किसका वजन आया ये ए का। बस यही पूछ रहा है आपसे, आंसर पूछ रहा है, ए का वजन आपसे पूछ रहा है, तो ए का वजन जो है वो कितना आ जाएगा 66 किलोग्राम। मैं जानता हूं चीजें परेशान कर रही होंगी आपको, समझ में कम आ रही होंगी, और उसका सिंपल सा कारण है कि अब एवरेज का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो एग्जाम में भी आपको परेशान करते हैं और समझ में नहीं आते, उनका पैटर्न सीख रहे हैं आप। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए, तो बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखना है, जिससे कि अगली बार ये क्वेश्चन मिले तो प्रॉब्लम ना हो। मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक नहीं करवा रहा, 3 करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पैटर्न से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से। ए बी सी की औसत आयु कितनी है 84, कितनी दी है भाई 84 दी है। ए बी सी की औसत आयु 84 वर्ष है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा ए प्लस बी प्लस सी, औसत दिया है 84, टोटल निकालने के लिए 3 का गुणा, तो ये बन जाएगा 4 × 3 = 12 और 8 × 3 = 24, 252, है ना। सेम पहले वाले क्वेश्चन है लगभग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जैसे ही डी शामिल होता है तो औसत कितना हो जाता है 80, और कितने व्यक्ति हो गए 4, तो इनका जो टोटल बना 320 बना। यहाँ से आप डी का वजन निकाल सकते हैं, है ना। डी का वजन कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 320 से 52 घटाओ, कितने बचे 8, और यहाँ कितने गए 11 और ये 6। अब एक व्यक्ति और है ई, एक नया व्यक्ति ई जिसका डी से 4 वर्ष अधिक है, इसका 4 वर्ष अधिक है, यानी कितने का, ये 72 का है। बात समझ में आई। ई का वजन डी से कितना अधिक है 4 वर्ष अधिक है, यहाँ 10 से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ 11 बचे, और 11 से 5 गए तो कितने बचे 6, यहाँ 2 और 2 से 2, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से डी और ई का वजन निकालो, डी प्लस ई, 8 और 2 10, 6 और 4 13 और 1 14, डी और ई का वजन कितना आ गया 140। आगे क्या कह रहा है, ई है और ये कह रहा है ए के स्थान पर आ जाता है, ई जो है वो किसके स्थान पर आ जाता है ए पर,
तो ए हट जाएगा यहाँ से और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, बी सी डी, और कौन आ जाएगा इसके स्थान पर ई। और ऐसा करने पर औसत आयु क्या हो जाती है, 78 वर्ष। अब व्यक्ति कितने हो गए, 4। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और आपका 7 चौक 28, 28 और 3 31, 28 और 3 कितना बन जाएगा, 31, है ना। सात, सॉरी 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 सॉरी, 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, कैरी बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31। अच्छा, अब देखो आगे क्या कह रहा है, डी और ई का वजन बताओ। डी और ई का टोटल वजन कितना है, ये आप निकाल चुके हैं, कितना है, 140। यहां से बी और सी का वजन आ जाएगा घटाकर, बी सी डी ई में से, इन चारों में से डी और ई को निकालोगे तो कौन बचेगा, बी सी। अब बी सी बचेगा तो निकालो, 2 से 0 गए तो 2, और 11 से 4 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा, 1। ठीक है, 172। अब फिर वही फॉर्मेट है ना, फिर से वही फॉर्मेट, ए बी सी का टोटल कितना है, 252, और बी और सी का टोटल कितना है, 172। तो हमें किसका वजन निकालना है, ए का। तो ए का वजन अगर निकालना है तो 252 से क्या माइनस करना है, 172। 172 कितना करना है, 172। 2 से 2 गए तो 0, और 15 से 7 गए तो 8। तो ए का वजन कितना आया, 80 किलोग्राम। ए का वजन कितना आ गया, 80 किलोग्राम। पूछ रहा है ए की आयु कितनी, सॉरी आयु की बात चल रही है ना, 84 वर्ष 80 वर्ष, यहाँ वजन की बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। तो आयु हो और वजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मेट रहेगा। तो ए की आयु क्या हो जाएगी, 80, है ना। ए की आयु क्या हो जाएगी, 80 वर्ष हो जाएगी। वजन कुछ भी हो, आयु कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का औसत 7.5 है। देखो दो संख्या है और दो संख्याओं को क्या मान लें हम, एक्स और वाई। क्या मान लें, एक्स और वाई। तो ये बताओ औसत इनका 7.5 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। भाई औसत कितना है, 7.5। औसत कितना है, 7.5। कुल करोगे, कुल करने के लिए आप क्या करोगे, 7.5 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 2 का। तो 7.5 दूनी क्या हो जाएगा, 15। और उनके गुणनफल का वर्गमूल, और उनका जो गुणनफल कर रहे हैं एक्स वाई, इसका वर्गमूल कितना आ रहा है, 6। तो इसका मतलब एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 36। इधर जाके वर्ग बन जाएगा ये। ऐसी दो संख्या बताओ, तो ऐसी दो संख्या तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, 12 और 3। 12 और 3, 12 और 3 15, और 12 3 36। सिंपल तरीका है, वे संख्याएं हैं ये पूछ रहा है। लेकिन अगर कई बार ये क्वेश्चन अलग बने और इसमें जो संख्याएं हैं वो और तरीके से आ जाएं, तो क्या करोगे आप। संख्याएं और तरीके से आ जाए मतलब बड़ी बड़ी आ जाए, तो आप कैसे निकालोगे इसको समझना हो। आप क्या करोगे, यहाँ से एक फॉर्मूला है, इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ से एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें किस तरीके से आपको करना है। देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू बनती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और -4xy। ठीक है, इसमें संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का योग है और संख्याओं का गुणनफल है। अब संख्याओं का योग कितना दिया है हमें, x प्लस वाई 15। तो ये बन जाएगा 15 का वर्ग -4 गुणा कितना हो जाएगा, 36। 36 दिया है एक्स वाई, तो ये बन जाएगा 225, और माइनस ये कितना बनेगा, 36 दूनी 72, 144। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करके लाओगे कितना आएगा, 81। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब तुम्हें पता चल गया था यहां से कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 15, और x माइनस वाई की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई, 9। y से y कट गया, x और x 2x, 2x बराबर कितना हो गया, 24। x बराबर कितना आ गया, 12। x बराबर 12 आ गया, कहीं भी रख दो, 12 12 में से क्या घटाएंगे, 9 आ जाए तो 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। संख्या निकालने का तरीका ये वाला है। और अगर छोटी छोटी संख्या है तो इमेजिनरी आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी, और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु क्या थी। एक बात समझो, जब तुम पैदा हुए मतलब 0 के, तो तुम्हारा जो भाई था वो तुमसे था 3 साल बड़ा, 3 साल बड़ा था। ठीक है,
और जब भाई पैदा हुआ था, जब भाई पैदा हुआ था, तो पैदा का मतलब 0 मान लें, तो तुम्हारा जो सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है वो इससे 2 साल बड़ा था, है ना। तो 2 साल बड़ा का मतलब 2 साल हो जाएगा, ये 2 साल का हो जाएगा उस समय, है ना, 2 साल बड़ा है इससे। तो जब, अब एक बात क्लियर करो कि जब तुम 5 साल के हो जाओगे, तो ये तुम्हारा जो भाई है ये 8 साल का होगा कि नहीं, और जो सबसे बड़ा भाई है, क्या ये, क्या ये उस समय 10 साल का होगा, क्या ये 10 साल का होगा, नहीं होगा। सभी तो बढ़ेंगे, जब तुम 5 साल बढ़ोगे तो ये 5 साल और ये भी 5 साल, तो ये भाई जो है, अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो आप ऐसे समझना कि अगर ये 0 का है जब पैदा हुआ है, तो ये जो भाई है, ये वाला भाई है, ये 3 साल का है, और ये भाई साहब 5 साल के हैं, क्योंकि ये इससे भी 2 साल बड़े हैं। तो जब तुम 5 साल के हो जाओगे, तो ये 3 साल बड़ा है तो ये 8 साल का हो जाएगा, ये 5 साल बड़ा है तो ये कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, है ना, यही फॉर्मेट बनेगा। समझ में आ रही है बात। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष, बी का जब जन्म हुआ, बी का जब जन्म हुआ है, तो उस समय जो ए है वो कितने का है, 4 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 7 माह। हो सकता है कोई गलती वैसी हो रही हो। अच्छा, एक लाइन। अब क्या कह रहा है, सी के जन्म के समय, जब सी का जन्म हुआ, तो उस समय जो बी है, बी कितने का है, 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष और 4 माह। कोई बात नहीं है ना, देख लेते हैं। अच्छा, जब सी 5 वर्ष 2 महीने का होगा, 5 वर्ष 2 माह का, ये इतना बड़ा होगा, तो बी कितने साल का हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 वर्ष, और 4 और 2 6 माह। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है बी जब कितने का है, बी है 8 वर्ष और 6 माह का, तो ये भाई साहब कितने के होंगे, 8 और 4 12, तो ए जो होगा ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 वर्ष, और 6 और 7 13 माह। इसका मतलब हो गया 12, 1 साल इधर से ले आते हैं 12 महीने, तो ये हो गया 13 वर्ष, 13 वर्ष और कितना हो गया, 1 माह। ठीक है। अब जोड़ते हैं ए बी सी, इनका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी और बटे 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ए का निकालो, ए का निकालते हैं, 13 वर्ष, 13 और 8 21, 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5 बन गया 26, तो 26 तो वर्ष हो गए, प्लस 1 महीना और 6, 7, 7 और 2 9 महीने, और इसमें भाग लगाना है 3 का। कितनी बार गया, 8 24, 8 वर्ष आ गए, है ना, 8 वर्ष। अब 26 महीने में, 26 साल में, 26 साल में आप 3 का भाग लगाओगे, तो 8 बार गया, 8 वर्ष, तो 8 24, 24 वर्ष, तो बचेंगे कितने, 2 वर्ष, और 2 वर्ष का मतलब हो गया भाई साहब 24 महीने, 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 24 महीने। तो 24 महीने इसमें जुड़ जाएंगे, वो 24 महीने इसमें जुड़ जाएंगे, तो कितने बन गए, 33 माह, और 3 का भाग लगाना, इधर तो लगा ही दिया, इधर में और लगा दो, 11 माह। तो इनकी जो औसत आयु आएगी कितनी आएगी, 8 वर्ष 11 माह, है ना, पहले भी सही था, शायद कहीं गलती नहीं हो रही थी। जी नमस्ते, है ना, पहले भी कहीं गलती नहीं हो रही थी, यही कैलकुलेशन थी शायद। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। राजू श्याम तथा हरि द्वारा बनाए गए रनों का, राजू को आर, इसको एस, और इसको मान लेते हैं एच, है ना। राजू श्याम हरि, तो राजू श्याम और हरि, इनका औसत, औसत तो यही होगा। लाइन को ध्यान से समझना, राजू श्याम और हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत, औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, ये जो औसत है वो आगे कह रहा है, श्याम हरि तथा किशोर, श्याम हरि और एक व्यक्ति और किशोर, किशोर द्वारा बनाए गए रनों के औसत, इसके औसत से ये कितना अधिक है, कितना कम है, 7 कम है। अगर इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊं, तो ये बन जाएगा आर प्लस एस, है ना, या कैसे भी ले जाओ इनको, है ना,
वैल्यू को कैसे भी ले जाओ, इस माइनस को प्लस बनाना है। किसको बनाना है? माइनस को। तो इसको तो ले जाऊंगा मैं इधर और इनको ले आऊंगा इधर, है ना। तो ऐसा करते हैं, एस प्लस एच प्लस के बटे 3 माइनस इस वैल्यू को ले गया इधर, आर प्लस एस प्लस एच बटे 3 और ये वैल्यू पहुंच गई उधर, तो ये बन गए प्लस के 7। यहां आप देखेंगे कि एस और एच कट जाएंगे, एस कट जाएगा, एच कट जाएगा, एस और एच, इधर कौन बचा? के, और इधर कौन बचेगा? आर, और नीचे कितने आ जाएंगे? 3 बटे कितना है? 7। अब देखते हैं किसकी उम्र यहां पर दी है। कह रहा है किशोर के रनों की संख्या 35। किशोर के रन कितने? 35। तो 35 माइनस आर बटे 3 बराबर 7, 7 दिया 21। तो 35 माइनस आर बराबर कितना हो गया? 21। तो आर इधर ले जाएंगे तो आर बराबर 35 में से क्या घटाना है? 21। कितना बचा? 14। वो पूछ रहा है राजू के रनों की संख्या, तो ये आर ही तो आ रहा है निकल के। किसके रनों की संख्या आ गई? आर के रनों की संख्या आ गई। आर के कितने रन हैं? 14। कितने आ रहे हैं? 14। तो राजू के रनों की संख्या कितनी थी? 14 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से एक बार फिर समझ लो, मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है राजू, श्याम तथा हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत। वो ये कह रहा है राजू है, राजू है और कौन है? श्याम है और हरि है। इन्होंने रन बनाए और इनका क्या निकाल दिया? औसत, पदों का योग। अब ये कह रहा है कि बनाए द्वारा जो रन बनाए गए इनका औसत है, ये वाला औसत किसके? श्याम प्लस हरि और किशोर, किशोर के जो इन्होंने औसत बनाया उससे ये 7 कम है। ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले आता हूं, मत समझो इसको, इस वैल्यू को इधर ले आओ आप, है ना। तो ये बनेगा आर प्लस एस प्लस एच बटे 3 और माइनस इधर क्या बनेगा? एस प्लस एच प्लस के बटे 3 और बराबर जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे माइनस के 7, है ना। ऐसे समझ लिया हमने, इसको ही लिया है केवल, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहां आप देखेंगे एस से एस कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? आर, आर माइनस के बचेगा और बटे में बचेगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 7। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस के बराबर बनेगा माइनस का 21। किसके रन दिए? किशोर के 35 दिए हैं, तो आर माइनस 35 बराबर माइनस का 21। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 21 और प्लस के 35, उधर जाके प्लस के बन जाएंगे तो सॉल्व करके लाओगे कितना आएगा? 14। तो 14 किसकी संख्या है? राजू के रनों की संख्या। और या आप यहीं से इंटरचेंज कर लो इनको, इस वैल्यू को तो ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो सीधा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। देखो, एक तो लड़के हैं, बॉयज, और क्या है? गर्ल्स। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 50 की कक्षा में लड़के, देखो बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो कितना है? 4:1, 4:1। टोटल कितना बनेगा इनका? 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 50। एक का मतलब क्या आ गया? 10। इसका मतलब जो लड़के हैं, लड़के कितने? 40 और लड़की कितनी है? 10। ठीक है, तो लड़के कितने हैं? 40 और इनकी संख्या कितनी है? 10। ये वाली ये लाइन हो गई। अब कह रहा है कक्षा में लड़कों की औसत आयु, इनकी जो औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। इनका जो औसत दिया है ना, इनका जो औसत दिया है वो लड़कियों की संख्या का दुगना दिया है। कितना? 20। तो अगर मुझे लड़कों का, बॉयज का कुल निकालना है, क्या निकालना है? कुल। तो संख्या और औसत मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 800। इनका कुल कितना है? लड़कों का कुल कितना है? 800। यही पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की कुल आयु, कुल आयु वर्षों में कितनी है? 800 वर्ष आंसर होगा। इनकी टोटल आयु कितनी बन जाएगी? 800 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a सेंटीमीटर है। इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b सेंटीमीटर है।
और आगे कह रहा था शेष छात्रों की औसत लंबाई c सेंटीमीटर है, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करना है, समझना है इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई x ए है, तो छात्र हमने कितने मान लिए, x। x छात्र का औसत कितना दिया, a। तो इनका कुल कितना बन गया, कुल बन गया x a। ठीक है। इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई b। कितने छात्र हैं, 10 छात्र। 10 छात्र का औसत वो कितना दिया है, b दिया है। तो इनका कुल कितना बन गया, इनका कुल बन गया 10 b। अब क्या कह रहा है भाई साहब, शेष छात्र। अब ये बताओ मुझे, अगर कुल कुल बच्चे हैं हमारे पास 50, इसमें से 20 इधर हैं, तो इधर कितने आएंगे, 30। 30 कैसे आएंगे, 50 माइनस 20, ऐसे ही तो आएंगे। अगर मैं कुल अगर कुल मान लूं मैं x, x में से इधर कितने आ गए, 10। तो बाकी के कितने बचे, बाकी के बचे x माइनस 10। यही पैटर्न तो बनेगा। तो टोटल x थे, इनमें से 10 ले लिए, अब कितने बचे, x माइनस 10 छात्र बचे। और इनका औसत इनका औसत कितना दिया है, इनका औसत लंबाई दी है c। तो इनका कुल कितना बन गया, मल्टीप्लाई करो, xc, x का गुणा c में और माइनस के 10c। छात्रों की संख्या पूछ रहा है आपसे। अब देखो इनका टोटल इनके टोटल के बराबर बैठेगा, हाँ या ना। भाई इनका टोटल जो है वो इसके टोटल के बराबर बैठेगा कि नहीं। भाई ये टोटल बच्चों का यही है और इनका यही है। तो अब मुझे क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, मुझे ये पता है कि एक्स ए बराबर जो होगा वो 10b प्लस और एक्स सी माइनस 10c होगा। मुझे छात्रों की संख्या निकालनी है और छात्रों की संख्या क्या है, मेरी x है, ये निकालनी है। तो मुझे x को एक तरफ लाना पड़ेगा, तो x को ले आया इधर में, तो एक्स ए माइनस एक्स सी बराबर, इसको इधर ले आया तो माइनस की बन जाएगी। इधर क्या बचा, 10b माइनस 10c। x कॉमन ले लिया, क्या बचा, a माइनस सी। और इधर 10 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, b माइनस सी। x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही तो पूछ रहा है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10b माइनस सी और अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस सी। ये होगी इनकी संख्या टोटल। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। लड़कों एवं लड़कियों की, है ना, लड़कों और लड़कियों की संख्या x और y है। देखो लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, x। और लड़की जो गर्ल्स हैं, है ना, पूरा लिख देता हूं मैं इसको, है ना, इससे दिक्कत नहीं बने। लड़कों की संख्या बराबर x और जो लड़की हैं, लड़की की संख्या कितनी है, y। एक लड़की, अच्छा पहले लड़की दे दिया है ना, कंफ्यूज बना। देखो फिर ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों में, पहले क्या है लड़का, फिर लड़की, और यहाँ उल्टा क्या कर दिया है, यहाँ पहले लड़की दे दी है ना, बहुत कंफ्यूजन है। ए, तो इनका इनका एक का मतलब होता है औसत, इनका औसत कितना है ए, और इनका औसत कितना है बी। उल्टा करके दे दिया है ना, पहले लड़की दे दी है और यहाँ पहले लड़का दे दिया। तो ध्यान रखना, लड़की का औसत कितना है ए, तो इनका टोटल कितना बन गया एक्स बी, और इनका टोटल कितना बन गया वाई ए। पूछ रहा है सभी लड़कों और लड़कियों का औसत आयु कितनी है ना, औसत आयु कितनी है, ये बताओ सभी कितने हैं। अगर सभी की बात करें हम, सभी कितने, एक्स प्लस वाई, और सभी का कुल कितना है, सभी का कुल है एक्स बी प्लस वाई ए। इनका क्या निकालना है, औसत। क्या निकालना है भाई, औसत। तो औसत क्या होता है, पदों का योग, एक्स बी प्लस
वाई ए एक्स, औसत निकालना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, एक्स प्लस वाई, ये बच्चे हैं, तो इनकी औसत आयु कुल कितनी हो जाएगी, एक्स बी प्लस वाई ए अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन लेटेस्ट हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो अब 10 12 20 25 संख्या ना देकर सीधा एक्स वाई जेड दे रहा है, तो इनका ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। किसी एक घंटे लंबे परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। एक घंटे का मतलब भाई साहब ये हुआ कि 60 क्वेश्चन, इसको 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में। मतलब एवरेज ये मान लें कि एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर मिनट, ये इसका रेशियो है, एवरेज है, मतलब एक क्वेश्चन एक मिनट में इसको करना है। अब आगे कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है, 25 मिनट में और 30 प्रश्न, 30 प्रश्न हल कर लिए इसने और 25 मिनट में, ठीक है। शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। एक बात समझो, अब शेष प्रश्न कितने बचे हैं यहां पर, ये तो कर लिए इसने, है ना। शेष कितने बचे हैं, 30 प्रश्न बचे हैं, और टाइम कितना बचा है, 35 मिनट बचे हैं। कितने मिनट बचे हैं, 35 मिनट। अब बात यह है कि इसको पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड का मतलब एक क्वेश्चन में कितने सेकंड लगाएगा ये। तो अब यहां से एक बात समझो, इसके पास 35 मिनट है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे पास 60 मिनट है, ध्यान से समझना, 60 मिनट में तुम्हें करने 6 क्वेश्चन, तो तुम कैसे करोगे कि सर 60 मिनट है और 60 मिनट में 6 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन 10 मिनट में कर लेंगे, ऐसे ही तो करोगे। तो नीचे दो से क्या आता है, क्वेश्चन, ऊपर क्या आता है, समय, टाइम। ये बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हें 60 मिनट में 6 क्वेश्चन दिए जाएं तो आप ऐसे ही तो करोगे, 60 मिनट में 6 क्वेश्चन करने मतलब एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलेंगी, ऐसे ही तो करोगे। यहां से अब तुम्हारे पास ऊपर तो समय आना है, तो तुम्हारे पास टाइम कितना है, 35 मिनट। 35 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, 30 क्वेश्चन। अच्छा, इसको सेकंड में चेंज कर दूं तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 से कितना कट गया, 2 बार, 35 दूनी 70, यानी 70 सेकंड का इसको एवरेज में टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन के लिए एवरेज में कितना मिल रहा है, 70 सेकंड इसको मिल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपए है, यानी 10 छात्र हैं और 10 का औसत, 10 का औसत जो दिया है कितना दिया, 600, यानी ये मान लें कि इनके पास कुल रुपए जो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 6000, 6000 रुपए रहे होंगे। अच्छा, क्या कह रहा है, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, इसका मतलब 3 को निकाल दो, इस 10 में से 3 को निकाल दिया, इनके पास क्या था, 0, बचे कितने, 7। तो 7, 7 के पास, है ना, 7 के पास कुल कितनी राशि मान सकते हैं हम, 6000, मान सकते हैं कि नहीं भाई। 10 के पास कितने थे, 6000 रुपए, इसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई रुपया है ही नहीं, एक भी पैसा नहीं है, उन 3 को निकाल दो तो बच्चे कितने, 7, 7 के पास ही तो 6000 रुपए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है। बच्चे कितने, 6 बच्चे, 6 बच्चे बचे। अच्छा, निहार के 1300 की बचत है, इसमें एक निहार और है, एक, एक की बचत कितनी है कुल, एक की कुल बचत कितनी है, 1300, इसको भी निकाल दो। बचे कितने, इसको भी निकाल दो, है ना, ये भी निकल गया, तो कितने बचे, 6। 6 के पास कुल कितना बचा, जो मैक्सिमम बचत वाला था 1300, निहार निकाल दिया 600 में से। भाई 7 बच्चे थे, 7 बच्चों के पास 6000 था, एक निहार है, निहार 1300, ये भी निकाल दो, तो ये कितना बचा, 0, 0, यहाँ बचा 7, और यहाँ कितना बच गया आपका, 7 4 4700। कितने बच्चे बचे, 6। अब कह रहा है अन्य छात्रों में से प्रत्येक के पास कम से कम 250 रुपए, पूछ रहा है बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। अब ये बताओ बच्चे कितने बचे, 6, तो मैं मान लेता हूं कि 5 का जो औसत है,
5 का जो औसत है वो 250 मान लेता हूँ। भाई कम से कम कितनी बचत है इनके पास, 250 है। सदस्य कितने बचे मेरे पास, 6। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा निकालनी है तो इनका औसत, तो इनका कुल कितना बन गया, 25 125 1250। तो इनको भी निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, एक। तो एक के पास कुल राशि क्या होगी, जीरो से जीरो गए, 5, यहाँ बचे 6, 6 से 2 गए तो कितने बचे, 4, और यहाँ कितना बचा, 3। तो मैक्सिमम एक बच्चे के पास कितने रुपए हो सकते हैं इस कंडीशन में, 3450 रुपए। एक बच्चे के पास मैक्सिमम कितने रुपए हो सकते हैं, 3450 रुपए अधिकतम हो सकते हैं एक बच्चे के पास, अगर ये ऐसी कंडीशन चल रही है तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। 15, 15 का औसत, 15 का औसत कितना है, 600। यानी इनका टोटल जो दर्शक आते थे, 15 गुणा 6 90, यानी कुल कितने दर्शक आते थे, 9000। 9000 दर्शक आते थे। अब उसमें क्या करा है, उनमें से 6 थिएटर क्या हो गए, बंद हो गए। अब बंद हो गए तो बचे कितने, तो -6 करो तो कितने बचे, 9। और 9 थिएटर के दर्शक अब कितने हैं देखते हैं क्वेश्चन में। 9 थिएटर के दर्शक कह रहा, किंतु थिएटर में आने वालों की कुल उपस्थिति वही रही। मतलब ये जो 6, पहले 15 में आ रहे थे 9000, अब ये 9 में ही आने लग गए 9000। अभी भी कितने आ रहे हैं, 9000। पूछ रहा है प्रत्येक थिएटर में औसत, तो औसत कितना हो जाएगा, 9000 में किसका भाग लगा देंगे, 9 का, तो कितना हो जाएगा, 1000। तो अब थिएटर में औसतन एक थिएटर में कितने दर्शक आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी सी का औसत कितना है, 62। देखो आगे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, 62 है। इनका टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, 6×3 = 18 और 3×2 = 6, 186। औसत कितनी संख्या है ये, 3। कितनी संख्या है, 3, और 3 का औसत कितना दिया, 62। टोटल निकालना है तो किसका गुणा कर देंगे, 3 का। अच्छा, बी सी का औसत 60 है। चलो ये लाइन, वैसे मैं समझा रहा हूँ, इस लाइन का कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं है वो बाद में समझाऊंगा। बी और सी में 20 का अंतर है, बी और सी में कितना अंतर है, बी 20 का अंतर है। अच्छा, डी का मान क्या होगा, जिसका मान, वो ये कह रहा है कि भाई साहब डी का मान क्या होगा, जिसका डी का जो मान है वो कह रहा है ए बी सी के आधारी मान, ए बी और सी का आधारी मान। आधारी मान क्या पता नहीं, उसका कितना है, 8 गुना है। अब आधारी मान क्या होता है वो समझो। आधारी मान का मतलब होता है आधा मान। आधारी मान का मतलब क्या होता है, आधा मान, आधी वैल्यू है ना, हाफ, हाफ वैल्यू। ठीक है, कितनी होती है, हाफ वैल्यू, आधी वैल्यू। तो ये कह रहा है कि जो डी की वैल्यू है ना, वो ए बी सी के जो वैल्यू है उसके आधारी मान, मतलब आधे की कितनी है, 8 गुनी। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 186 और बटे 2 और गुणा 8, 2 से 4 बार, 6 चौक 24, 18 चौक 72 और 2 74। तो डी का मान कितना है, 744। बस यही पूछ रहा है आपसे। तो ये एक नया टर्म मिला आपको, आधारी मान। जब भी आए तो आप क्या करोगे, कितनी भी संख्या हो, जैसे ये 3 है ना, आपसे ये कहते कि 10 20 40 60 और 200 का आधारी मान बताओ। बेस वैल्यू, तो क्या करोगे आप, 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 200 सबका टोटल और डिवाइड बाई 2। ठीक है, बस ये कर देना है, सबका टोटल करके क्या कर देना है, आधा कर देना है। चलिए, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 60। यदि उनमें पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग की 1/4 है। देखो तीन संख्या क्या मानते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं। तो ए बी सी के बारे में क्या कह रहा है दोस्त, ए बी सी के बारे में कह रहा है कि ए बी सी में कह रहा है यदि उनमें पहली संख्या, जो पहली संख्या ए, जो शेष दो संख्या बी प्लस सी का कितना है, 1/4।
यहां से मुझे पता चला कि ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 4, क्योंकि ये रेशियो में पढ़ चुके हो आप अच्छे तरीके से कि ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और अपॉन में जो होती है ये इन्हीं की वैल्यू होती है। अच्छा, कितनी संख्या है? 3 संख्या। 3 संख्याओं का औसत कितना है 60, तो इनका टोटल ए प्लस बी प्लस सी, इनका टोटल कितना बैठेगा 180 बैठेगा कि नहीं भाई? औसत अगर 60 है तो टोटल कितना हो जाएगा 180, 3 का गुणा कर देंगे तो इनका टोटल कितना है यहाँ रेशियो में 5, और 5 की वैल्यू किसके बराबर है 180 के, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी 36, और ये 36 किसका मान होगा भाई ए का, क्योंकि ए का ही तो रेशियो है ये, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। यही पूछ रहा है, तो पहली संख्या होगी। अब देखो, अगर ये आपसे पूछ ले बताओ बी क्या होगी, अगर ये पूछ ले बी क्या होगी, आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपसे पूछ ले सी क्या होगी, आप ज्ञात नहीं कर सकते। आप केवल और केवल कौन सी निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, क्योंकि उसी का रेशियो आपको पता है। ठीक है, चलो। 60 औसत वाली चार संख्या, तो सबसे पहले तो ये समझो, चार संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल कितना हो गया 240। 60 औसत है, चार संख्याएं, तो टोटल निकालने के लिए चार का गुणा कर दोगे, कितना हो गया 240। आगे क्या करा है, संख्याओं में पहली, जो पहली संख्या ए, वो बाकी की जो संख्या यानी बी प्लस सी प्लस डी का, और कितना है 1/4 है, इनके योग की कितनी है 1/4, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, और इसके अलावा बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई 4, तो टोटल कितना हो गया इनका सभी का ए बी सी डी चारों संख्याओं का टोटल कितना बन गया 5, और 5 की वैल्यू कितनी है 240, तो एक की वैल्यू क्या होगी 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ये वैल्यू एक्चुअल में किसकी है ए की, पहली संख्या, यही तो पूछ रहा है पहली संख्या, तो आपका जो आंसर है, जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा 48। पहली संख्या ही पूछ रहा है। अब आपसे यहां पूछे कि बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, नहीं ज्ञात कर सकते। सी की वैल्यू क्या होगी, नहीं ज्ञात कर सकते। डी की वैल्यू क्या होगी, नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, तीनों का टोटल बता सकते हो आप कि बी सी डी का टोटल कितना है 4, तो 4 की वैल्यू रख दो, 48 में 4 का गुणा कर दो, तो टोटल आ जाएगी, अलग अलग निकल के नहीं आएगी, अलग अलग केवल और केवल किसकी आएगी, एक की आएगी। तो